हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टोरी रीडिंग करेंगे जिसका टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये एक छोटी स्टोरी है। गाइस, स्टोरी कैसी है इस पर ध्यान ना केंद्रित करके स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स माने लोमड़ी, एंड माने और, द ग्रेप्स, ग्रेप्स माने अंगूर। लोमड़ी और अंगूर, लोमड़ी और अंगूर, ये इस स्टोरी का टाइटल है। A hungry fox was walking past a vineyard when he saw some ripe, juicy grapes hanging from a vine. A hungry, a माने एक, hungry माने भूखा, fox माने लोमड़ी, was माने था, वॉकिंग माने गुजर रहा। गाइस, वॉच के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज है, अर्थात यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट इसका अर्थ होता है बीता हुआ, अतीत या भूतकाल। तो गाइस, यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे से। आ माने एक, वाइन यार्ड माने अंगूर का बाग। तो इसका हिंदी अर्थ होगा एक भूखा लोमड़ी एक अंगूर के बाग से गुजर रहा था। वैन माने जब, वैन माने जब या तभी। ही माने उसने। गाइस, यहाँ पर ही फॉक्स के लिए आया है। सा माने देखा। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सब माने कुछ। राइप माने पके। जूसी माने रसीले, जिनमें रस भरा होता है उन्हें रसीले कहते हैं। जूसी माने रसीले। ग्रेप्स माने अंगूर। तभी उसने कुछ पके रसीले अंगूर देखे। हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, हैंगिंग माने लटके हुए, फ्रॉम माने से, एक, वाइन माने बेल। तभी उसने एक बेल से लटके हुए कुछ पके रसीले अंगूर देखे। दे लुक्ड सो डेलिशियस। दे माने बे, लुक्ड माने दिखते थे, सो माने बहुत, डेलिशियस माने स्वादिष्ट। वे बहुत स्वादिष्ट दिखते थे या वे बहुत स्वादिष्ट दिखाई दे रहे थे। द फॉक्स जम्प्ड हाई टू ग्रैब दैम बट कुडंट रीच दैम। द फॉक्स जम्प्ड हाई टू ग्रैब दैम बट could not reach them no matter how hard he tried. The fox मतलब लोमड़ी। जंप्ड हाई मतलब हाई माने ऊंचा और जंप्ड माने कूदा, ऊंचा कूदा अर्थात छलांग लगाई। छलांग लगाई। टू ग्रैब माने पकड़ने के लिए, ग्रैब माने पकड़ना, तो टू का अर्थ यहाँ पर आएगा के लिए। ग्रैब माने पकड़ना, पकड़ने के लिए। दैम माने उनको या उन्हें।
लोमड़ी ने उन्हें दैम यहाँ पर अंगूरों के लिए आया है, उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगाई। वट लेकिन कुड नॉट। गाइस यह कुड यहाँ पर कैन का पास्ट है, अर्थात सेकंड फॉर्म है। कुड नॉट का अर्थ होगा नहीं सका, नहीं सका। रीच माने पहुंच, दैम माने उन तक, लेकिन उन तक नहीं पहुंच सका। अर्थात लोमड़ी ने अंगूरों को पकड़ने के लिए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह उन्हें नहीं पकड़ सका। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड। नो मैटर मतलब चाहे, नो मैटर चाहे। हाउ हार्ड माने मुश्किल या कठिन, तो हाउ हार्ड यहां पर आएगा, इसका अर्थ आएगा कितनी। ही माने उसने, ट्राइड माने कोशिश, ट्राइड माने कोशिश की। हाउ हार्ड कितनी भी, तो इसका हिंदी अर्थ होगा चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। अर्थात वह लोमड़ी जो था अंगूरों को पकड़ने के लिए छलांग लगा रहा था, लेकिन वह उन्हें नहीं पकड़ सका। उसकी कोशिशों के बावजूद भी वह उन्हें नहीं पकड़ सका। टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड द फॉक्स। गाइस टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो टायर्ड का अर्थ होगा थका हुआ, थका हुआ। एंड माने और, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, निराश हुआ। द फॉक्स वॉक्ड अवे ग्रम्बलिंग। द फॉक्स मतलब लोमड़ी, वॉक्ड अवे मतलब चला गया, ग्रम्बलिंग मतलब बड़बड़ाते हुए। इसका हिंदी अर्थ होगा थका और निराश हुआ लोमड़ी बड़बड़ाते हुए चला गया। जब उस पर अंगूर नहीं पकड़े गए, नहीं टूटे, तो वह मन ही मन में बड़बड़ाते हुए चला गया। Those grapes are probably sour anyway। Those माने वे, ग्रेप्स माने अंगूर। Those grapes मतलब वे अंगूर। आर माने हैं, प्रोबेबली मतलब शायद, सॉर मतलब खट्टे, एनीवे मतलब कोई बात नहीं। या वैसे भी, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा शायद, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कोई बात नहीं, शायद वे अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी मनी मन में क्या बड़बड़ा रहा था? कोई बात नहीं, शायद वे अंगूर वैसे भी खट्टे हैं। वट डीप डाउन। वट माने किंतु या परंतु या लेकिन। लेकिन डीप डाउन, डीप मतलब गहरा, डाउन मतलब नीचे। गैस यहाँ पर डीप डाउन का अर्थ होगा अंदर ही अंदर। लेकिन अंदर ही अंदर। ही नो, ही नो। ही माने वह, नो माने जानता था, जानता था या पता था, पता था। ही माने उसने, जस्ट। गाइस जस्ट के कई मीनिंग होते हैं, जैसा कि, अभी और वैसे ही।
तो यहाँ पर जस्ट का अर्थ होगा जैसा कि, जैसा कि। गिवन अप, गाइस हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है गिव, गिवन, थर्ड की गिवन यहाँ पर गिव की थर्ड फॉर्म है। तो गाइस यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। तो गाइस ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है जिसमें हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो गिवन अप माने समर्पण करना या हार मान लेना, हार मान लेना। टू क्विकली, टू क्विकली माने बहुत जल्दी, बहुत, क्विकली माने जल्दी। इसका हिंदी मीनिंग होगा जब लोमड़ी से अंगूर नहीं टूटते हैं तो वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए चला जाता है निराश होकर। कि क्या बड़बड़ाते हुए जाता है कि शायद, कोई बात नहीं, शायद वे अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था या उसे पता था जैसे कि उसने बहुत जल्दी हार मान ली। ठीक है, अर्थात वह अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसने बहुत जल्दी हार मान ली थी। तो गाइस इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल माने शिक्षा, ऑफ माने की, मोरल माने शिक्षा या सीख, ऑफ माने की, द स्टोरी माने कहानी, कहानी की सीख या कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट माने मत, डोंट मेक माने मत बनाओ, मेक माने बनाना, डोंट माने मत, डोंट मेक माने मत बनाओ। अर्थ नहीं बनाओ। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक्सक्यूजेस का अर्थ है एक्सक्यूजेस माने बहाने। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। व्हेन समथिंग इज हार्ड कीप ट्राइंग, व्हेन माने जब, समथिंग माने कोई काम, इज माने है, हार्ड माने मुश्किल या कठिन। जब कोई काम मुश्किल है तो बहाने मत बनाओ। कीप ट्राइंग माने कोशिश करते रहो, सॉरी गाइस, करते रहो। तो गाइस इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब कोई काम मुश्किल हो तो बहाने नहीं बनाने चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, बाय बाय।